हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपका ध्यान किस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी होता है, हमको लगता है हम अपना सारा काम कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना घर गृहस्थी निभा रहे हैं, हम अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें कभी-कभी मिसिंग होती चली जाती है। मे बी हमें लगता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो ठीक है, या जितनी मेहनत कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर शायद कहीं कुछ छूट रहा होता है, शायद कहीं हम कुछ मिस कर रहे होते हैं। इसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे एक कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जितना मैच करे रख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं कि अभी ईश्वर आपका ध्यान किस चीज़ के ऊपर में आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। ओके, आप किस चीज़ के ऊपर में हमारे व्यूअर्स का ध्यान खींचना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं। देखिए, एक बार मैंने ये कार्ड इग्नोर कर दिया था, पलट गया था, फिर मैंने वापस ले लिया था और आ ही गया। ये कितना स्ट्रॉन्ग संकेत होता है, तो मैं इसको कुछ खास एम्फसाइज करने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। 20 तारीख, 28 नहीं, 29 तारीख, 29, नंबर 3 और नंबर 6, ये कुछ डेट्स। फिर से नंबर 3 और नंबर 7 या 16 या फिर 25, फिर से नंबर 3, नंबर 5। सारे चक्र वाले कार्ड आप लोगों के आ रहे हैं। नंबर 10, पेशेंस। इस वक्त जिस चीज पर डिवाइन आप लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, आप लोगों की ऊर्जा, आप लोगों की लाइफ में जो भी चल रहा है उससे आपकी ऊर्जा किधर जा रही है, वो चीज मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि एक जागृति भी आपके अंदर आ रही है, जो जागृति पहले नहीं थी। बल्कि एक मैं बात बोलूं आपको, आप लोग ना काफी समय से मैनिफेस्ट जो है अच्छी चीजें, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, अबंडेंस, अच्छा करियर, पैसा, वो आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप में से कुछ लोगों को ये समझ, तो पता नहीं ये टेक्निक आपने कहीं पे कोई वीडियो देख लिया है, या आपने कभी कोई ग्रंथ उठा के देख लिया है, कहीं कुछ पढ़ लिया है, जिसकी वजह से आपको ये अवेकनिंग तो आ गई है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में आप लोग ऐसा समझते थे, कुछ किसी रीजन की वजह से किसी तरीके का डिले हो गया था आपकी लाइफ में। शादी में डिले हो जाना, आपने कोई एग्जाम क्रैक करना था वो आप नहीं कर पाए, दूसरे कोई कर गए या आपके साथ वाले कर गए, आपके साथ के लोगों को पार्टनर्स मिल गए, आप देखते होंगे कि उसकी लव लाइफ चल रही है या किसी की शादी हो गई। इस वजह से ये जो सालों का प्रोसेस रहा है, किन्हीं किन्हीं के लिए तो ये 20 साल तक का भी प्रोसेस है। 5 साल, 10 साल, 15 साल से लेके 20 साल, और कुछ लोगों के लिए इससे ज्यादा का भी। जी हाँ, इससे ज्यादा का भी समय। आपको लगने लगा कि वो फला व्यक्ति जो है उसकी शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही है, फला व्यक्ति जो है वो एग्जाम क्रैक कर गया, वो कितना लकी है, वो जो है वो कितना सुंदर है, उसका फिगर कितना अच्छा है, या वो दिखने में उसके चेहरे पे कितनी चमक है, उसका तेज कितना ज्यादा है। मैं डैश हूँ, मतलब लकी का जो उल्टा होता है, आप बोलते हो कि मैं, और फिर वो वर्ड लगा के कि मैं ये हूँ। अब आप इसमें क्या कर रहे थे, आप इसमें यूनिवर्स को एक मैसेज दे, यूनिवर्स तो सुन रही है कंटिन्यूअसली और उसी चीज को मैनिफेस्ट करिए, टकरा के आपको दे रही है। तो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि फला व्यक्ति जो है वो लकी है, आप उस व्यक्ति के नाम के साथ में लक फैक्टर जोड़ रहे थे, लक जोड़ रहे थे, तो लक की जो एनर्जी है, अबंडेंस की जो एनर्जी है, लव की, अच्छी फैमिली लाइफ की जो एनर्जी है, वो आप उस व्यक्ति के साथ जोड़ रहे थे। तो आपने यूनिवर्स में वो चीजें सेंड करनी शुरू कर दी थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रियलाइजेशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के में, आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर में। टैरो रीडिंग देख के,
कुछ पढ़ के, स्पिरिचुअलिटी पढ़ के या कुछ करके कुछ तो आपको समझ में आया है कि नहीं, ज़िंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। आपका ये जो फ़ेज़ चल रहा है ना, ट्रांज़िशन का फ़ेज़ चल रहा है, जिसमें रियलाइज़ेशन भी आपको हो रहा है, जिसमें समझ में भी आ रहा है, आपने लोगों को भी समझा है, आप वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, यूनिवर्स कैसे काम करता है, या फिर वेद शास्त्रों को पढ़ के, ग्रंथ, उपनिषद, वेदांत ये सब पढ़ के, जैसे होता है ना, टेस्ला की कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ पढ़ लिया, आपको समझ में तो आया है कि कुछ कहीं मेरे अंदर ही तो गड़बड़ नहीं है। ठीक है, किस्मत जो है जैसी थी, हर किसी का कुछ पाने का, कुछ खोने का समय अलग अलग निर्धारित होता है, जो कि उसके पिछले जन्म के कर्मों पे कितने संचित कर्म होते हैं, उनके आधार पे वो चीज़ें होती हैं। अभी अगर मैं आपके चक्रा की बात करूं, तो फर्स्ट चक्रा, थर्ड चक्रा और सेकंड चक्रा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चक्रा, ये तीनों चक्र आपके इम्बैलेंस है। कैसे कैसे इम्बैलेंस है? आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपकी ऊर्जा अभी डाउन है, आपकी ऊर्जा अभी ड्रेन्ड है, मानसिक तनाव के कारण। मानसिक तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी के प्रति कुछ एक्सपेक्टेशन रखना, वो फुलफिल नहीं होना, आपने कोई मेहनत की है अपने काम को लेके, अपने फैमिली लाइफ को ठीक करने के लिए, अपने संबंध अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने भाभी बहन बहनों, किसी के लिए वो सब करने में, लेकिन कहीं कुछ जो है आपको आपके अकॉर्डिंग डिजायर्स परिणाम नहीं मिल रहे हैं, उस वजह से तो आपकी जो ऊर्जा है वो ड्रेन हुई पड़ी है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि आप अपनी ड्रेन्ड ऊर्जा को जो है अब संतुलित कर रहे हैं। आप समझ गए हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक। आप समझ गए हैं कि आप जैसा अपने बारे में बोलेंगे वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। आप कहेंगे कि मैं ज्ञानी हूँ, आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान पाने की तरफ आपका ध्यान भागेगा। आप ग्रंथ पढ़ेंगे, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, आप ये जानेंगे कि धर्म कोई भी हो, लेकिन उसमें जो ह्यूमैनिटी है, मानवता के लिए कुछ करना है, मदर नेचर के लिए करना है, जीव जंतुओं के लिए करना है, जो कि जिनमें उतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उतना ही दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, जितने में उसका काम चल जाए उससे ज़्यादा हर्ट नहीं करते हैं। आपने कुछ तो समझना शुरू किया, कुछ तो अवेकनिंग शुरू की है, तो अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए आप में से कई कई सारे लोगों ने मेडिटेशन या तो क्लासेस ज्वाइन किए हैं, घर पे आप ध्यान करते हैं, और अपने अंदर के आप नेगेटिव सोच को, उसको निकाल के उसको रिप्लेस कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों से। स्विच वर्ड आपने यूज़ करना शुरू किया, आपने कहना शुरू किया है मैं अबंडेंट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरी ऊर्जा, मेरा जो आभा मंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन से आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आप कार्मिक्स को रिलीज करते हो और अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर अ लविंग भी, इस तरीके से ना स्विच वर्ड करके यू हैव अ गुड फैमिली लाइफ, यू हैव अ वेरी लविंग एंड लॉयल पार्टनर। तो कितना अच्छा लग रहा है, सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है, सुन के ही एनर्जी कैसी चेंज हो गई है, जैसे हर चीज़ बिल्कुल शुभ्र, ज्योतिर्मय वैसी हो गई है। और ये चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे ना, जिन्होंने ये स्विच वर्ड्स नहीं अप्लाई करना शुरू किए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए ये एक है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसमें से छांट के देखिए। आपको कुछ ऐसे अ, होंगे, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको सूट करेंगे, आपको लगेगा कि मुझे उनको ज़्यादा सुनना चाहिए। ओके, तो ये चीजें अभी चल रही हैं, और आपने अब पेशेंस रखना शुरू कर दिया है, धैर्य धीरज के साथ काम करना आपने इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि आपको समझ में तो आया है कि आप कभी भी दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, आप दूसरों को बदल नहीं सकते हैं। उसकी जैसी सोच है, आपके घर के लोग हैं, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके बच्चे जो भी हैं, वो आपके कहने से चेंज नहीं होंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि वो अपना भाग्य लेके आए हैं। ओके, अब इसमें जिम्मेदारी कहाँ आती है? इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की है। ऑलराइट, चलिए अब और देखते हैं, और फिर देखेंगे कि
और आगे क्या आ रहा है, अभी थोड़ा सा करंट का भी देख लेंगे 3 कार्ड्स, और उसके बाद फिर फर्दर देखेंगे डिवाइन आपको फिर क्या ला रहे हैं आपके सामने। मे बी आप में से कुछ लोग बैड मैरिज से जूझ रहे हैं, मे बी आप लोगों को कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ओके दो कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, मैं एक जजमेंट ले लेती हूँ, बाकी मैं और निकालती जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस अचानक से यहाँ पे आ गए हैं। एक तो चीजें, आप किसी तरीके की टॉक्सिक चीज में फंसे हुए हैं, या फिर वो टॉक्सिक चीजें, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं गलत लोगों के पास जाते हैं गलत चीजें करने के लिए खुद, या फिर करवाने के लिए। ओके, गॉट इट, मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगी अभी यहाँ पे। तो आप अपने पास्ट में अभी थोड़ा सा फंसे हुए, पास्ट के अच्छे लोगों को याद करते हो और दुआएं मांग रहे हो आप कि मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरी लाइफ में कब न्याय आएगा। आप न्याय की भी गुहार लगा रहे हैं, आप डिवाइन से न्याय की भी मांग कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप जिम्मेदारी छोड़ेंगे, वो फिर हो सकता है आपको एक्यूमुलेटेड होते हुए कहीं नेक्स्ट बर्थ, ऐसे तो लोग नहीं चाहते कि नेक्स्ट बर्थ मिले, लेकिन अगर नेक्स्ट बर्थ मिला तो वो एक्यूमुलेटेड होता चला जाएगा। तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, चाहे जिनके प्रति मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ या रहा हूँ वो मुझे अप्रिशिएट ना करे करे, उनको ज़रूरत है तो मैं अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर निभाऊंगा, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है या फिर वो अभी उतने सक्षम नहीं है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कुछ लोग अपनी एक बैड मैरिज से यहाँ पे जूझ रहे हैं। तो देखिए, मैं इतना अभी कहूंगी डिवाइन की तरफ से, अगर आपको अल्कोहल का एडिक्शन है आप उसको त्याग दीजिए। अगर आपको गुटखा खाना, अगर आपको स्मोक करना, अगर आपको कुछ ऐसी चीज जो एकदम से ललचाती है, जैसे मीठा खाना या तुरंत का बाहर का कुछ खाना, वो चीजों पे भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ओके, जो इस चीज को भी देख के मुझे समझ में आया था ना, किस कोई एक ऐसा व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो चाहता है आपको पीछे गिराना, लेकिन डिवाइन चाहते हैं आपको उठाना। अब आप देखिए कि आप अपनी सोच में जो आपको नीचे गिराना चाहता है, आप उसको ध्यान में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा समय देते हैं उसके बारे में सोचते हुए कि अच्छा वो था, वो रिश्तेदार, वो मेरा एक्स हस्बैंड, वो मेरा एक्स वाइफ या एक्स पार्टनर या फिर करेंट पार्टनर है। या फिर आप ये ध्यान देना चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ है और डिवाइन आपको धीरे धीरे आगे की तरफ खींच रहे हैं। डिवाइन आपको अभी भी, मैं कह रही हूँ, आपको कह रहे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलिए। इवन दो उसके साथ मिलने में, उसके साथ फिजिकली जोड़ने में आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, बाद में आप ड्रेन्ड फील करते हैं, बाद में आप पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। शॉर्ट टर्म के अगर आप ऐसे कनेक्शंस बनाते हो, वन नाइट स्टैंड्स करते हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा वहां पे बिल्कुल चली जाती है। बाद में एलिगेशंस भी लगते हैं, क्योंकि मुझे किसी की तो यहाँ पे सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में क्षति होती हुई भी नजर आ रही है, और किसी का मुझे घर टूटता हुआ भी नजर आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, समाज में थोड़ी नाम की ना कमी आ रही है। देखिए, छुप छुपा के ही लोग कुछ चीजें करते हैं, छुप छुपा के कहीं इधर उधर पैसे दे के सुख प्राप्त करने के लिए जाना या ऐसी चीजें, पर वो खुल जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें ना जो छुपाई नहीं छुपती हैं, लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसी चीजों से आप लोग बचिए। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। वन रिलेशनशिप टू अनदर जंप आपको नहीं करना है। इवन दो आपको पार्टनर की जरूरत होती है, इवन दो आपको प्यार चाहिए होता है, फिर भी डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा तुम अपना समय लो, थोड़ा सा टाइम तुम मुझे भी दो, डिवाइन को भी दो, आप थोड़ा ध्यान लगाइए। आपको कुछ डाउनलोड्स मिलेंगे, आपको कुछ आवाजें सुनाई देंगी। अगर ये सब चीज अभी शुरुआती दौर में नहीं होता है, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, आप
क्रिएटर से जुड़ रहे हैं जो आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये दलदल है, ये दलदल है आप लोगों की लाइफ में। आपको शांति और पीस चाहिए इस वक्त। जो आप वेकेशन लेना चाहते हैं आप लीजिए। आप अगर बैड मैरिज में भी हैं, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ अगर टॉक्सिक है, आपको उससे शिकायत है या आपको लगता है कि वो आपके ऊपर कुछ गलत स्पेल ये वो करवा रही है या जो भी है, तो या आपका हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स पार्टनर्स, वो लोग बदला लेने के लिए भी ब्रेकअप के बाद भी हमेशा के लिए अलग हो गए लेकिन फिर भी ऐसी चीजें करवाते हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप थोड़ा हर किसी चीज से अलग होइए, अपने जिम्मेदारी से मत भागिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों में जिम्मेदारी है और डिवाइन आपको कह रहे हैं जिम्मेदारी से मत भागना। आपके बच्चे हैं, माता पिता है, कोई ऐसा पर्सन जो खुद अर्न नहीं कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी से आप मत भागना, वो फिर गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा शांति की जरूरत है। अगर पैसे की देखें, जिनको दिक्कत नहीं है आप लोग वेकेशन पे जाइए। मुझे तो पता नहीं क्यों ये कार्ड बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन मैं जैसे ये कार्ड देखती हूँ ना, मुझे एक वेकेशन जरूर नजर आता है क्योंकि इसमें एक स्थान परिवर्तन भी है, लेकिन वेकेशन मीनिंग भी है इस कार्ड का। तो वेकेशन पे जा सकते हैं, वो आपका हक है। 2 4 5 दिन, सप्ताह भर के लिए, सप्ताह 10 दिन के लिए आप कहीं चले जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा 10 दिन में। पेरेंट्स हैं आप, मैं नहीं कहूँगी आप ऐसे चले जाओ। हो सकता है कि आप और जो दूसरे भाई बहन हैं उनको बुला ले कुछ दिन के लिए, या जहाँ से भी जैसे भी पॉसिबल हो, अपने किसी अपने को, ओके, किसी अपने को बुला के उनको उनके सपोर्ट करके और टच में रहिएगा और जाइए, होके आइए कहीं पे। शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं देखती हूँ कि फ्यूचर में आपके लिए डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है। एक और मैसेज था, वो ये कार्ड पहले भी आया था। आपके सराउंडिंग में आपके जो यार दोस्त हैं, आपके कजन, रिश्तेदार, जिनके साथ आप बहुत उनको अपना मानते हैं, मिलने जुलने में एकदम मजा आ जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप समय बिताते तो हो लेकिन वो पीठ पीछे आपकी बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। आप में से कुछ लोगों के ये भाई बहन, भाभी बहनों, ये लोग भी हो सकते हैं, या उससे फर्दर भी उनसे जुड़े हुए लोग, या फिर यार दोस्त, ऑफिस के कलीग, कुछ ऐसे लोग हैं। कोई किसी के साथ अगर आप अफेयर में हो, ऐसा भी कोई मेल फीमेल कोई ये भी है यहाँ पे, लेकिन आप मिलते जुलते हो उससे, वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं आपसे, आपको गलत रास्ते पे भी ले जाते हैं और ऊपर से पीठ पीछे आपके बारे में समाज में गलत बातें भी फैलाते हैं। ये जो ग्रुप है ना, जो आपके जान पहचान के लोग हैं जिनको वो लोग जानते हैं, तो उस तरफ वो लोग आपकी गलत बातें भी फैलाते हैं। इनसे आपको अपनी ऊर्जा को डिस्कनेक्ट करना है। देखते हैं डिवाइन और क्या ला रहे हैं आप लोगों के लिए अब आगे। आप किसी ना किसी एक पर्सन को मिस तो कर रहे हैं। कोई, अगर आप लोग देख लीजिए अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, कोई मेल फीमेल है जिनके साथ आपका पास्ट में बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या कुछ गलत लोगों के इन्फ्लुएंस, उनके कुछ बोलने, उनके कुछ अफवाह फैलाने की वजह से, या उनके बोलने से कि नहीं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो भी है, देखिए मैं कुछ जनरल सी बातें कर रही हूँ, उसकी वजह से आप किसी से दूर गए हैं। आपने कोई गलत चुनाव कर लिया था, उसके बाद से वो चुनाव करवाया गया था। यहाँ पे ये चारों कार्ड है ना, आपको ऐसा फंसाया गया था कि बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी गई थी, है कुछ बड़ी हैवी सी चीजें हैं यहाँ पे। तो आप किसी को याद कर रहे हैं, आप चाहते हैं, आप ईश्वर से मना रहे हैं कि वो आपको मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं ना कि आपको मिलेगा जब वो चाहेंगे, जब तुम ये सारी चीजें करोगे जो इस रीडिंग में आ रही है। देखिए जनरल रीडिंग है, जो मैच करे आप वही लेना प्लीज, ठीक है।
आप में से कुछ लोग इवन स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लोग 40-50 प्लस भी हो सकते हैं। तो इस मेच्योर एज में और स्टूडेंट एज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों के यार दोस्त हैं जो आपको अल्कोहल में फंसाते हैं, कहते हैं कि इधर उधर की रील्स बनाओ, कहते हैं कि चलो रील को वायरल करते हैं, ये करते हैं, और आपका ध्यान उधर ही है, तो उन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। उन फिर से यही आया है, फिर से आपको खुद से और डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है। बाहरी इन्फ्लुएंस के लिए अपने कान को बंद करने की ज़रूरत है। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजारा जाएगा। अगर इन टॉक्सिक लोगों से, इन बहुत गंदे लोगों से अगर आप नहीं आगे बढ़े, उनको हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, आपके हाथ में, गर्दन में, पाँव में, आपके मन मस्तिष्क में, आपकी ऊर्जा में एक जंजीर बंधी रहेगी जो कि गर्त से आपको जोड़े रखेगी। आप उस गर्त से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। ये देखिए यहाँ पे ये गर्त है और यहाँ ये ऊपर उठ रही है, तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा। बेकार के जिम्मेदारी, बेकार के दोस्त, बेकार के रिलेशनशिप का बोझ आप अपने मन में लेके चल रहे हो। आप जान रहे हो कि वो लोग कितने टॉक्सिक है, फिर भी आपको जो कि थोड़ी देर मिलने में ही उसमें इतना मजा आता है कि आप उससे बाहर नहीं निकलते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, आपको बहुत दुख होगा, आपको दर्द भी होगा। अगर आप इसको डिवाइन की इच्छा और ये मान के चलेंगे कि ये आप ही को जीवन में आगे बढ़ाएगा, नहीं तो ये आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप दलदल में ही फंसे रहेंगे, बल्कि हो सकता है और नीचे खींच लें ये लोग आपको, और आप देखोगे कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस एसोसिएट हो सकती हैं, या हो सकता है या ऐसे कुछ पार्टनर्स आपकी लाइफ में हैं। किन्हीं के लिए तो ये वाइफ भी है, मदर भी है। आपकी वाइफ की मदर, आपके आपके खुद की मदर, मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे अभी इस चूंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे जो चैनल ऐसा लगेगा कि हो रहा है मेरे इंट्यूशन के थ्रू, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपकी कोई करंट पार्टनर, तो वो भी आपको फंसाए रखने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको यूज़ कर रही है, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें आप लोग। मैंने अभी थोड़ी देर, आप लोगों को अगर और गाइडेंस चाहिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है। तो ऐसे गाइडेंसेस मैं आपको आपके लिए मोर फ्रिक्वेंटली लेती आऊँगी, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें काम करने की ज़रूरत है, और फिर सही समय पे आप लोगों के लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। अब ये ज़रूर दिल टूटा हुआ है, दिल टूटेगा जब कुछ और सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी ऐसे लोगों की, उस समय शायद और दिल टूटेगा। लेकिन उसके बाद जो खुशियाँ मिलेगी ना, तो आपको जो भी काम करने का मन नहीं करता है, या काम करते हो तो सफल नहीं हो पाते हो, कहीं रिलोकेट होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो जॉब चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किसी को आप याद कर रहे हो उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हो, तो यही ना जकड़ा गया है आप लोगों को, और बहुत गंदे तरीके से जकड़ा गया है। इसमें तो कम से कम 2 4 5 लोग, 8 लोग भी यहाँ पे हैं किन्हीं किन्हीं के लिए, तो 8 लोग, और ये कार्मिक लोग हैं क्योंकि मुझे कर्मा का सिंबल नजर आ रहा है। तो ये कार्मिक लोग हैं, पर इनसे आपको डिवाइन छुड़ाएंगे, वो आपको कह रहे छुड़ाएंगे, सही समय पे छुड़ाएंगे। जब कर्मा क्लियर हो जाएगा ना, वो छुड़ाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चलो जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता है मैं इन लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो सुख और आनंद की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों से मिलने में। फिर तो कर्मा और आप लंबा करोगे, फिर तो ये टाइमिंग को भी आप आगे करोगे। मेहनत तो आप ही करोगे ना छुड़ाने के लिए, ध्यान करोगे, मंत्र जाप करेंगे, कुछ जरूरतमंदों को दान धर्म करेंगे। ये नहीं कि रिश्तेदारों और इसी कार्मिक लोगों को आप और गिफ्ट देना शुरू कर दें कि हाँ मैं तो दान कर रहा हूँ। वो दान नहीं होता है, वो आप आग में और घी डाल रहे होते हैं, वो तो आग और भड़केगी और दहकेगा, वो आप ही को नुकसान करेगा। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो डिवाइन ने इतने सुंदर से मैसेजेस आप लोगों को दिए, कितना साफ खुल के डिवाइन ने बताया है कि कौन कौन है, क्या क्या है। अब इसे खुल के, और तो फिर तो यही है कि नाम, पता, एड्रेस सब कुछ दे दिया जाए। तो चलिए, आपको पता है नाम, एड्रेस सब कुछ पता है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।